हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक साउथ कोरियन मूवीज़ एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है अनटैक्ड, और ये मूवी 2020 की है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिला है 7.8 स्टार आउट ऑफ 10 एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है किम जी वुन ने। तो बेसिकली ये कहानी है सुजिन और ह्यून के बारे में, जहाँ पे ह्यून को अपना स्टडी कंप्लीट करने के लिए अब्रॉड जाना पड़ा था और फिर 3 साल बाद वो कोरिया वापस लौटता है और तब कोरोना का टाइम चल रहा था। वही दूसरी तरफ सुजिन एक ब्लॉगर थी। वो दोनों एक टाइम पर एक कपल थे, लेकिन अब्रॉड जाने के बाद ह्यून ने सुजिन से कोई भी कांटेक्ट नहीं किया था। 3 साल बाद ह्यून अब फिर से कोरिया वापस लौटा है और वापस आने के बाद वो दोनों फिर से एक साथ होते हैं या नहीं, ये हमारी आज की कहानी है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी के शुरू में हम ह्यून को कोरिया वापस लौटते हुए देख पाते हैं। तभी कोरोना का समय चल रहा था और इसीलिए उसे 14 दिनों के लिए सेल्फ क्वारंटाइन में रहना होगा। कोरिया आके वो अपने दोस्त को कॉल करता है। ह्यून के दोस्त ने उसके लिए घर सफाई करके रखा था और उसके जरूरत के सभी चीजें भी। वो ह्यून से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो तुम ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना। वो ह्यून को सुजिन के बारे में भी बताती है कि वो आजकल व्लॉग करती है और तुम उससे एक बार ज़रूर कांटेक्ट कर लेना। उसके बाद हम सुजिन को देखते हैं। वो अपनी वीडियोस एडिटिंग कर रही थी। तभी उसकी दोस्त जी क्योंग उसे ह्यून के बारे में बताती है कि वो कोरिया वापस लौट आया है। सुजिन जी क्योंग से पूछती है कि क्या तुमने उसे मेरे चैनल के बारे में कुछ भी बताया है। तो वो कहती है नहीं, मैंने उसके साथ बहुत पहले से ही बात करना छोड़ दिया है। सुजिन नहीं चाहती थी कि ह्यून को उसके चैनल के बारे में कुछ भी पता चले। यार जी क्योंग सुजिन से कहती है कि अगर तुम्हें उसके बारे में चिंता है तो तुम उसे कॉल कर लो और तुम दोनों में जो प्रॉब्लम है वो सब सॉर्ट आउट कर लो। लेकिन सुजिन जी क्योंग की बात नहीं सुनती और अपनी हेडफोन पहन लेती है। सुजिन ह्यून को कॉल करना चाहती थी, वो उसे बहुत मिस भी करती थी। और फिर हमें 3 साल पहले की एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ह्यून ने सुजिन को अवार्ड जाने से पहले सिर्फ एक मैसेज किया था, जो देखकर सुजिन बहुत टूट गई थी और वो बहुत रोई थी। ह्यून को अब सेल्फ क्वारंटाइन में 7 दिन बीत चुके थे। पूरा दिन घर बैठे वो बहुत बोर हो जाता था, तो इसीलिए वो कभी बुक्स पढ़ के तो कभी एक्सरसाइज करके अपना टाइम पास करता था। और फिर डे 11 की सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे ह्यून सुजिन को एट लास्ट एक टेक्स्ट करता है कि वो कोरिया में है। उसके बाद वो सुजिन की वीडियोस देखना स्टार्ट करता है। शाम को ह्यून का दोस्त उससे मिलने आता है और उसने ह्यून के लिए उसका फेवरेट फ्राइड चिकन भी लाया था। वो ह्यून से पूछता है कि तुमने सुजिन को कॉल किया। तो ह्यून कहता है कि मैंने अब्रॉड जाने के बाद सुजिन को एक बार भी कॉल नहीं किया था, तो मैं अब उसे कैसे कॉल कर सकती हूँ। ह्यून का दोस्त कहता है कि तुम्हारी वजह से सुजिन को उतने दिन बहुत कुछ फेस करना पड़ा है और अगर तुम्हें खुद की हरकतों के लिए गिल्टी फील हो रहा है तो तुम फोन करके उससे पहले माफी मांगो और शायद सुजिन भी तुम्हें माफ कर देगी। अपने दोस्त के जाने के बाद ह्यून फिर से सुजिन की वीडियोस देखना स्टार्ट करता है और इस तरह सुजिन की वीडियोस देखते देखते ह्यून का दिन अब अच्छे से बीतने लगता है। अब ह्यून का सेल्फ क्वारंटाइन 12 दिन बीत चुके थे। उसे हेल्थ सेंटर से कॉल आता है उसके हेल्थ को लेकर कि उसके बॉडी में कोरोना की कोई भी सिम्टम्स अभी तक दिखा है या नहीं। ह्यून उनसे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। सुजिन ने 2 दिनों तक कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं किया था। ह्यून बार बार फोन में चेक करता रहता था कि कब सुजिन कोई वीडियोस पोस्ट करेगी। ह्यून सुजिन के बारे में इतना ज्यादा सोच रहा था कि वो सुजिन को अब अपने सामने हेलुसिनेट करने लगता है और एक दिन वो खुद ब्लॉगिंग स्टार्ट करने की डिसाइड करता है और अपनी एक गाने की वीडियो रिकॉर्डिंग से वो स्टार्ट करता है। और तभी उसके फोन में सुजिन की लाइव होने की नोटिफिकेशन आती है, तो वो जल्दी से वीडियो ऑन करता है। सुजिन कैंपेनिंग पर गई थी और वो अकेली थी। बहुत दिनों के बाद सुजिन को लाइव देखकर ह्यून भी बहुत खुश था। वहाँ पे काफी हवा चल रहा था, तो इसीलिए सुजिन को लाइव करने में प्रॉब्लम हो रहा था और इसीलिए कुछ समय बाद लाइव आएगी कह के सुजिन उस टाइम पे लाइव ऑफ कर देती है। शाम में हम देखते हैं सुजिन फिर से लाइव आती है जहाँ पर वो अपनी सब्सक्राइबर से अपने बारे में काफी सारे बातें शेयर करती है। जहाँ पे एक सब्सक्राइबर उसे गाना गाने को कहती है और फिर वो एक गाना गाती है। उसे गाना गाता हुआ देख ह्यून भी अपना गिटार लेकर स्क्रीन के सामने उसके साथ गाना गाने लगता है। और फिर हम पास्ट की एक सीन देखते हैं जब ह्यून और सुजिन साथ थे और वो दोनों एक साथ इस जगह पर कैंपेनिंग पर आते थे और यही गाना एक साथ गाते थे।
गाना गाते गाते वो दोनों ही काफी इमोशनल हो जाते हैं। गाते गाते सुजिन ने रो दिया था, तो उसकी एक सब्सक्राइबर पूछती है कि क्या तुम रो रहे हो? तो सुजिन कहती है कि गाने की लिरिक्स इतना ज्यादा अच्छा है और इतनी सैड है कि गाते गाते मैं इमोशनल हो गई। सुजिन के पास 2 चेयर्स थे, उसके साथ कोई और आया है या नहीं ये पूछने पर सुजिन बताती है कि मेरे साथ कोई भी नहीं है और 2 चेयर के साथ आना मेरा अब एक हैबिट बन चुका है। और फिर कोई उसे उसके पीएफ के बारे में पूछती है, तो सुजिन बताती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। अब जब सुजिन अपनी इमोशनल शेयर कर रही थी तो ह्यून भी सुजिन से पूछता है कि तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ था? तो सुजिन कहती है कि हमारे लिए शायद हमारा काम हमारे इमोशंस से ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। ह्यून पूछता है कि तुम अब क्या फील करते हो, क्या तुम उसे माफ कर दोगे? तो सुजिन बताती है कि एट द एंड शायद उनके अलग होने में उन दोनों की ही गलती थी और इस ब्रेकअप के वजह से उसने बहुत कुछ सफर किया है। वो बताती है कि कैसे वो ह्यून के साथ पहले आती थी और वो दोनों यहाँ पर एक साथ काफी मजा करते थे। सुजिन की बात सुनकर ह्यून अब सोचने लगता है कि अगर वो सुजिन से माफी मांगेगा तो शायद वो उसे माफ कर देगी। उसके बाद सुजिन अगले दिन ड्रोन के जरिए पूरी जगह सभी को दिखाने की वादा करके वीडियो वहीं पे एंड करती है। वीडियो एंड होने के बाद हम देखते हैं कि सुजिन बहुत दुखी थी और पुराने दिनों को याद कर रही थी, जहाँ पर वो ह्यून से पूछ रही थी कि क्या उसका अबॉर्ड जाना बहुत जरूरी है और किस तरह ह्यून ने बिना बताए सिर्फ एक मैसेज करके सुजिन को छोड़कर अबॉर्ड चला गया था और उस दिन सुजिन बहुत ज्यादा रोई थी। और अगले दिन सुबह उठकर सुजिन अपना ब्लॉग फिर से स्टार्ट करती है। वही दूसरी तरफ ह्यून का सेल्फ क्वारंटाइन अब खत्म हो चुका था। सुजिन अपनी वीडियो देखकर खुद ही हंस रही थी। उसके बाद ड्रोन में वो चारों तरफ की वीडियो शूट कर रही थी। वो खुद को कहती है कि मुझे इस कैंप की बहुत जरूरत थी और अब शायद टाइम हो चुकी है कि मैं सब पुराने दिनों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ूं। और तभी उसकी फोन में ह्यून का मैसेज आता है, जहाँ पर उसने लिखा था कि सडन तुम्हारे साथ कांटेक्ट करने के लिए मुझे माफ कर देना। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे जरूर माफ कर दोगे। मैं ब्रिज क्रॉस कर रहा हूँ और बहुत जल्दी ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ह्यून का मैसेज देखकर सुजिन तो एकदम से चौंक जाती है। वो अपने ड्रोन से ह्यून को देखती है और फिर कुछ ही समय में ह्यून सुजिन के पास पहुंच जाता है और फिर हमें आगे की एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ह्यून जब कोरिया लौटा था तब सुजिन उसे देखने एयरपोर्ट गई थी और वो चुपके से ह्यून को देख रही थी। और फिर मूवी की एंडिंग में हम उन दोनों को एक साथ बाइक राइडिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ पे दोनों एक साथ बहुत खुश थे और एक हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहीं पे खत्म होता है। तो गाइज ये थी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे एक लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना एंड उसके साथ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ।